भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आप उसको पीछे ले जाइए, बच्चे को ले जाइए बाहर। आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 28 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कृपे कामाभिकामं अनुय प्रपतन् प्रसंग कृत्वात्मसात सुरर्षिणं भगवन् गृहीत सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवम्। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामं अनुय प्रपतन् प्रसंग कृतात्मसात् सुरर्षिणं भगवन् गृहीत सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवम्। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामं अनुय प्रपतन् प्रसंग
कृतात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तो प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति से आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तात्पर्य, जैसा कि आगे के श्लोकों में से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने भक्त प्रहलाद महाराज को मनोवांछित वर मांगने को कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने श्री भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने सेवक श्री नारद मुनि की सेवा में उन्हें लगा रहने दें। यह परम भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव हेतु यह सिद्धांत नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है ये अभिलाष। मनुष्य को साक्षात श्री भगवान की सेवा करने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान का दासानुदास बने। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासान दास। परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। सर्वप्रथम गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। यही सफलता का रहस्य है। सर्वप्रथम मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। मनुष्य को मनगढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे गुरु की सेवा करने हेतु तैयार होना चाहिए और जब वो योग्य बन जाता है तो उसे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि
उन्हें श्री नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें साक्षात भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही वास्तविक निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सोहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवा। भला मैं अपने गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं, जिन्होंने मुझ पर इस प्रकार से कृपा की है कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूं। भक्त प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु श्री नारद मुनि की सेवा में लगे रह सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु की सेवा में नित्य मग्न रहने के लिए। वस्तुतः प्रहलाद महाराज जो बाल्यकाल से भगवान के भक्त थे, यहाँ तक कि जब मातृगर्भ में थे प्रहलाद महाराज, उस समय उन्होंने श्री नारद मुनि का उपदेश श्रवण किया था।
हम लोग जानते हैं कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करना चाह रहा था और कठोर तपस्या कर रहा था। एक पैर की उंगली पर खड़े होकर वो तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी के वरदान से उन्होंने प्रयास किया था अमर बनने के लिए। यद्यपि उन्होंने अमर वर के लिए प्रार्थना की थी, किंतु ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, इसलिए उन्होंने अमर वर तो प्रदान नहीं किया। किंतु हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगा करके मृत्यु के जितने संभावित द्वार हैं, मार्ग है, उसको बंद करना चाहा था और ब्रह्मा जी ने वही वरदान दिया था। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु न तो रात में या दिन में उसकी मृत्यु होगी, न आकाश में, न भूमि पर, न घर या बाहर, या कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु होगी, या किसी ब्रह्मा के सृष्ट जीव के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो हर तरह से उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए प्रयास किया था ब्रह्मा जी के वरदान से। तो हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था तो उस समय देवताओं ने आक्रमण किया हिरण्यकशिपु के राजधानी पर, क्योंकि देवता लोग हिरण्यकशिपु से भयभीत थे और हिरण्यकशिपु अपने पराक्रम से देवताओं को भी अपनी निजी सेवा में लगाता था। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तो उस समय देवताओं ने आक्रमण किया उसकी राजधानी पर, और क्योंकि हिरण्यकशिपु नहीं था इसलिए देवताओं ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर वो स्वर्गलोक को ले जा रहे थे। और उस समय कयाधु गर्भवती थी, प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। तो इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकशिपु इतना पराक्रमशाली असुर है और उसकी स्त्री के गर्भ में जो संतान है वो भी हिरण्यकशिपु जैसा होगा, इसलिए उसके जन्म होते ही उसको मार देने के लिए इंद्र ने प्रयास किया था। और इस प्रयास के फलस्वरूप वो कयाधि जो गर्भवती थी उसको बंदी बनाकर स्वर्गलोक में ले जा रहे थे। तो मार्ग में जब जा रहे थे कयाधु को लेकर, और कयाधु बहुत डरी हुई थी। एक तो उसका पति घर पर नहीं थे और वो गर्भवती थी और उनको बहुत बड़ी चिंता थी अपने गर्भ की। तो कयाधु इस प्रकार भयभीत अवस्था में रोती हुई जा रही थी और देवता लोग उनको लेकर जा रहे थे स्वर्गलोक में। तो नारद मुनि रास्ते में मिल गए और नारद मुनि जो भगवान के परम भक्त हैं और जो भक्त लोग करुण स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं, तो नारद मुनि ने जब कयाधु की इस प्रकार की अवस्था देखी तो वो बहुत गदगद हुए दया के भाव से, करुण के भाव से, और उन्होंने कयाधु पर कृपा करना चाहा। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी
कयाधु को देवता लोग बंदी बना करके ले जा रहे थे, तो नारद मुनि ने उनको रोका। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम लोग इस असहाय स्त्री को, जो गर्भवती है, उसको इस प्रकार बंदी बनाकर ले जाना तुम लोगों के लिए उचित नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि हम इसको ले जा रहे हैं क्योंकि इस स्त्री के गर्भ में असुर की संतान है, और इस संतान का जब जन्म होगा, क्योंकि ये एक असुर निकलेगा, पराक्रमशाली असुर, तो हम उस संतान का वध करेंगे और इस स्त्री को हम छोड़ देंगे। ये देवताओं की योजना थी। तो नारद मुनि ने कहा कि देवराज इंद्र, तुम जो कल्पना कर रहे हो कि स्त्री के गर्भ में जो संतान है उसका वध करोगे, तुम उस संतान का वध नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्री के गर्भ में जो संतान है ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये अनंत अनुचर बलि, नारद मुनि ने कहा था। ये भगवान अनंत उनके अनुचर हैं, अर्थात उनके भक्त हैं, उनका पार्षद है, और जो अत्यंत बलशाली है। इसलिए तुम लोग इसका वध नहीं कर सकते। तो देवताओं ने जब सुना कि कयाधु के गर्भ में भगवान का एक भक्त है, असुर नहीं है, तो ये लोग आश्वस्त हो गए। अब उनको कोई चिंता की बात नहीं है। उन लोगों ने कयाधु को बंदी मुक्त कर दिया तुरंत, नारद मुनि के कहने। और केवल बंदी मुक्त नहीं किया, क्योंकि देवतागण भी भक्त हैं भगवान के, इसलिए एक भक्त स्त्री के गर्भ में है, उसको सम्मान प्रदर्शन करने के लिए देवताओं ने कयाधु की परिक्रमा की, सम्मान प्रदान करने के लिए। उसके पश्चात कयाधु को छोड़कर वो स्वर्गलोक में चले गए। और नारद मुनि अपने आश्रम में कयाधु को ले गए। और जिस प्रकार कयाधु भय रहित होकर उनके आश्रम में रह सके, इसलिए उसकी व्यवस्था भी की। तो कयाधु नारद मुनि की सेवा करते रहे, और नारद मुनि कयाधु को उपदेश देने लगे, दिव्य ज्ञान का उपदेश। तो उस समय प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, तो इसलिए प्रहलाद महाराज गर्भ में भी नारद मुनि के उपदेश को सुन रहे थे। तो यद्यपि कयाधु स्त्री होने के कारण परवर्ती अवस्था में नारद मुनि के उपदेश को भूल गए, किंतु प्रहलाद महाराज भूले नहीं थे। गर्भ में उन्होंने जो उपदेश श्रवण किया था नारद मुनि का, तो जन्म ग्रहण करने के उपरांत बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो इस प्रकार कहा जाता है कि गर्भ अवस्था में स्त्री यदि भगवान की कथा का श्रवण करेगी, तो उसकी संतान भी भगवान का भक्त हो। तो कयाधु ने भगवान की कथा का श्रवण किया था, इसलिए
प्रहलाद महाराज भक्त बनकर आए, ऐसे तो वो भगवान के पार्षद थे ही, क्योंकि नारद मुनि उपदेश देने से पहले कयाधु को जानते थे कि स्त्री के घर में भगवान का भक्त है। इसका अर्थ है कि नारद मुनि के उपदेश से ये प्रहलाद महाराज भक्त नहीं बने, ये भगवान के पार्षद ही थे। और यही कारण है कि नारद मुनि ने कहा कि ये अनंत अनुचर बलि, ये भगवान का अनुचर है, पार्षद है। तब तक नारद मुनि ने उपदेश नहीं दिया था, तो उनको कैसे पता कि भगवान का पार्षद स्त्री के घर में है? क्योंकि उनको जानते थे। नारद मुनि दिव्य दृष्टा है, त्रिकाल दृष्टा, भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से उपदेश का श्रवण किया था, इसलिए नारद मुनि को अपना गुरु मानते थे। और ऐसे तो नारद मुनि जो भगवान के परम भक्त हैं, त्रिलोक में भ्रमण करते रहते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। इसलिए इतिहास में हम जितने महान भक्त देखेंगे, ध्रुव, प्रहलाद आदि, इनके गुरु नारद मुनि ही हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अब नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि आगे चलकर हम देखेंगे कि भगवान नृसिंहदेव इतना प्रसन्न थे प्रहलाद महाराज के ऊपर, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अनेक कष्ट सहन किया था, यहाँ तक कि प्राण संकट जो अत्यंत भयंकर होता है, संसार में लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं, और प्रहलाद महाराज के लिए मृत्यु तरह तरह के रूप में उपस्थित होती थी। और इस प्रकार प्राण संकट उपस्थित हुआ था, किंतु प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे। जबकि संसार के लोग प्राण संकट से भयभीत हो जाते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास प्रहलाद महाराज को। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये दृढ़ विश्वास होता है, ये शरणागत भक्त का लक्षण है कि आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षयिषति विश्वास गोत्रते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्विधा शरणागति। जो शरणागत भक्त हैं उसके 6 प्रकार के गुण होते हैं या स्वभाव होते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको वो ग्रहण करता है, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। यदि भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है वो उसको ग्रहण करता है, और जो सेवा के लिए प्रतिकूल है, विपरीत है, सेवा के विपरीत, वो उसको त्याग देता है। चाहे उसको बहुत अच्छा लगे फिर भी उसको वो त्याग देता है, यदि भगवान की सेवा के विपरीत है, प्रतिकूल है। प्रिय वस्तु को त्याग देता है भक्त, शरणागत भक्त, यदि वो प्रिय वस्तु भगवान की सेवा में प्रतिकूल हो। और अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पावन रक्षयिषति विश्वास। भक्त को ये दृढ़ विश्वास होता है कि हर स्थिति में
भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास को लेकर भक्त चलता है, इसलिए भगवान अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान इसलिए घोषणा भी करते हैं कि अर्जुन प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। और कभी कभी भक्ति मार्ग में आने पर भक्त लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा भरण पोषण कैसे होगा। तो ये भक्त जो शरणागत भक्त है उसको दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर रहना चाहिए। रक्षयति विश्वास गुप्तृते वरणं तथा, कि भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भी भक्त को होना चाहिए, तब वो शरणागत भक्त हो सकता है। क्योंकि संसार में जो भी धन संपत्ति ये भगवान ही हमें प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से हम प्राप्त करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जितना अधिक परिश्रम करेंगे हमें अधिक धन प्राप्त हो जाएगा, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है किंतु वो आशानुरूप धन प्राप्त नहीं कर रहा है। और कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा परिश्रम कर रहा है और अधिक धन प्राप्त कर रहा है। तो यदि परिश्रम पर हमारा धन निर्भर करता तो परिश्रम करने वाला क्यों फल प्राप्त नहीं होता है? अधिक परिश्रम करने वाला और कम परिश्रम करने वाला अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये सब कर्म के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हम फल प्राप्त करते हैं। हम परिश्रम करके अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान जो देते हैं वो उनकी कृपा से हम कुछ भी धन प्राप्त करते हैं। वो लक्ष्मीपति है, वो किसी को देना चाहें तो रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगी, और किससे लेना चाहें तो हम रख नहीं सकते। इसलिए भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। जब सारे संसार का भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, जो भक्त नहीं है उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या भक्त का पालन पोषण भगवान नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, किंतु भक्त को ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। रखे सति विश्वास गुप्तृते वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। और भक्त सदा सर्वदा ये मानकर सदा सर्वदा विनम्र भाव को पोषण करे, और भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित हो जाए। ये शरणागत भक्त का लक्षण है। तो प्रहलाद महाराज ये पूर्ण समर्पित भक्त थे, इसलिए प्राण संकट उपस्थित होने पर भी वो भयभीत नहीं थे। वो जानते थे कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, और भगवान ने उनकी रक्षा की। किंतु प्रहलाद महाराज भगवान के प्रति इतना समर्पित हुए, इसलिए इसका श्रेय प्रहलाद महाराज अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो अपने गुरु को दे रहे हैं, नारद मुनि को दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नारद मुनि के दिव्य उपदेश से मैं भगवान को प्राप्त करने में समर्थ हुआ, इसलिए जब प्रार्थना करते हैं भगवान नृसिंहदेव से, तो भगवान नृसिंहदेव ने
उनको वरदान दिया है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो भी प्रहलाद वरदान मांग सकते हैं या इच्छा करते हैं मांगने के लिए, भगवान देने के लिए प्रस्तुत है। क्योंकि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नृसिंहदेव आविर्भूत हुए हैं। किंतु प्रहलाद महाराज कोई भौतिक वरदान नहीं मांग रहे हैं। हम देखते हैं कि मंदिर में लोग आते हैं, कुछ न कुछ कामना लेकर आते हैं। मुझे धन चाहिए, जन चाहिए, तो कुछ न कुछ कामना लेकर आते हैं कि आप दुख से मुक्ति चाहिए, विपत्ति से मुक्ति चाहिए, कुछ न कुछ कामना लेकर आते हैं। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, बैठे हैं। भगवान जो भी प्रहलाद मांगेंगे देने के लिए प्रस्तुत है। किंतु प्रहलाद महाराज कोई भौतिक वरदान नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह भौतिक वरदान ये अस्थायी है। हम भगवान से जो भी भौतिक लाभ प्राप्त करेंगे वो कितने दिन के लिए रहेगा? थोड़े समय के लिए। धन प्राप्त करेंगे वो खर्च हो जाएगा, थोड़े समय में वो खर्च हो जाएगा। फिर हम दौड़ेंगे भगवान के पास, और दीजिए। जन चाहिए कोई, वो कितना दिन रहेगा हमारे साथ? कोई विपत्ति से मुक्ति के लिए हम आ रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। एक विपत्ति से मुक्ति होने के पश्चात दूसरी विपत्ति आ जाएगी। क्योंकि भौतिक संसार ऐसा है कि पदं पदं यद विपदान। इस भौतिक संसार में हर पदक्षेप में, पग पग पर विपत्तियां हैं। कुछ न कुछ विपत्ति आती रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी कोरोना आया था, वो कोरोना गया, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा, ये चल रहा है। तो ये पदम पदम विपदम, किस समय किसकी मृत्यु होगी कोई नहीं जानता। किस समय हमारे साथ क्या घटना घटित होगी ये हम नहीं जानते। तो इसलिए संसार जो है ये दुखपूर्ण है, विपत्तियों से भरा है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ये क्षणिक लाभ के लिए कोई वरदान नहीं मांगना चाहते हैं। वो तो ऐसा वरदान मांगना चाहते हैं जिससे कि वो भगवान की नित्य सेवा कर सके। किंतु फिर भी वो भगवान से उनकी सेवा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके भृत्य की सेवा है, आपके जो सेवक हैं उसकी सेवा मुझे चाहिए। और भगवान नृसिंहदेव से प्रहलाद महाराज इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान के भृत्य कौन है यहाँ पर? नारद मुनि। उनकी ओर निर्देश कर रहे हैं, अपने गुरु की ओर निर्देश कर रहे हैं। क्योंकि जो गुरु होता है वो भगवान का भक्त होता है, भगवान का सेवक होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने को गुरु घोषित नहीं कर सकता, जैसे आजकल कलयुग में हो रहा है। आजकल तो गुरु क्या, लोग अपने को भगवान घोषित कर देते हैं। तो ये कलयुग में, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी लोगों को ठगने के लिए अज्ञानी लोग गुरु बनकर बैठे हैं और अपने को भगवान घोषित करते हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आजकल सही मार्ग क्या है
किस मार्ग पर जाने से हम भगवान को प्राप्त हो सकेंगे, संसार के दुखों से मुक्त हो सकेंगे, लोगों को पता नहीं चलता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है ये मार्ग ठीक, कोई कहता है वो मार्ग ठीक, कोई कहता है वो मार्ग ठीक। लोग भ्रमित हो रहे हैं और ऐसे तथाकथित गुरु लोग भ्रमित कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए वास्तविक गुरु वही हो सकता है जो परंपरा से, वैष्णव परंपरा से आता है, और वो जो ज्ञान देता है वो परंपरागत ज्ञान है। कोई अपने मन से गुरु ज्ञान नहीं देता है। जो गीता भागवत का ज्ञान, वेद शास्त्रों का ज्ञान, उसके अतिरिक्त गुरु दूसरा कुछ अपने मन से नहीं बोल सकता। वो शास्त्र का अनुसार बोलता है। गुरु, शास्त्र और साधु, ये तीनों एक होना चाहिए। गुरु जो बोलेंगे वो शास्त्र के अनुसार बोलेंगे और दूसरे साधु लोग भी उसको समर्थन करेंगे, तब वो ज्ञान सही ज्ञान है, ठीक ज्ञान है। ऐसे कोई मनमाने ढंग से कोई ज्ञान नहीं दे सकता शास्त्र के विपरीत। तो यहाँ पर जो गुरु होते हैं वो कृष्ण तत्ववेता, जो भगवान कृष्ण को जानते हैं, तत्वतः जानते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। कि मेरे जन्म और कर्म को जो तत्वतः जानता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो तत्वतः जानता है वो क्या करता है? जानाति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति। तो जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे गुरु जो भगवान को तत्वतः जानता है वही गुरु पदवाच्य है, गुरु होने योग्य है। कृष्ण तत्ववेता। और गुरु क्या उपदेश देते हैं? वो कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण तत्ववेता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए, कृष्ण के चरणों में कैसे समर्पित व्यक्ति हो सकता है, इसका उपदेश गुरु देते हैं। इसका अर्थ है कि जो शिष्य गुरु से इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करता है और गुरु के निर्देशना में भगवान की भक्ति में संलग्न होता है, तो वही भगवान को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो शिष्य होता है वो गुरु के प्रति कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ होना ये बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने हमारा उपकार किया है, हमें सहायता प्रदान की है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ये हमारा कर्तव्य है। और कलयुग में आजकल ऐसा नहीं होता है। कोई उपकार कर रहा है, हम अकृतज्ञ होते हैं उसके प्रति, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। किंतु जो भक्त होता है वो कृतज्ञता व्यक्त करना जानता है, और विशेष रूप से गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हर शिष्य का कर्तव्य है। क्योंकि गुरु ने हमें दिशा निर्देश प्रदान किया है कृष्ण भक्ति मार्ग में चलने के लिए, भगवान कृष्ण को प्राप्त होने के लिए। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे। और यही कारण है कि प्रहलाद महाराज अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए
भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेवा मांग रहे हैं, गुरु की सेवा मांग रहे हैं। क्योंकि गुरु की सेवा करने पर जब गुरु संतुष्ट होता है तो क्या करते हैं, अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। जब गुरु शिष्य की सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं तो शिष्य पर कृपा करते हैं, और जब शिष्य पर कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप उस शिष्य को प्राप्त हो जाती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसन्नात् गतोपि कुतः गतोपि गति कुतोपि। तो जब भगवान गुरु संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि शिष्य पर, तो भगवान प्रसन्न होते हैं उस पर। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो वास्तविक मेरा भक्त नहीं है, जो सीधे भगवान की भक्ति करते हैं। तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, आराधनानं सर्वेशं विष्णु आराधनं परम। समस्त आराधना, पूजाओं में श्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की आराधना करना, समस्त पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम। किंतु भगवान की आराधना से और एक श्रेष्ठ आराधना है तदीय, अर्थात भगवान के जो निजी जन है, निजी लोग है, अर्थात भक्त है। तो भक्तों की आराधना ये भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए जब गुरु की सेवा की जाती है, गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और गुरु अप्रसन्न होते हैं किसी पर, तो चाहे वो कितनी भी भगवान की सेवा करें, भगवान कभी भी उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हो। जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, वो कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये बहुत आवश्यक है कि गुरु को प्रसन्न करना सेवा के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज वही मांग रहे हैं भगवान नृसिंहदेव से। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकामं अनुय प्रपतन प्रसंगात। तो इस संसार में लोग पतित हुए हैं। कहाँ पतित हुए हैं? प्रभव अहि कूपे। प्रभव अर्थात ये जन्म और मृत्यु का जो संसार है, इस एक अहि कूप के समान है। कूप अर्थात कुआं, अहि अर्थात सर्प। मान लीजिए कोई कुएं में गिर गया और उस कुएं में सांप है, सांप से भरा हुआ, सर्पों से भरा हुआ वो कुआं है। तो उस व्यक्ति की अवस्था क्या होगी? जैसे अंधकूप के बारे में हम जानते हैं, अंधकूप बोलते हैं जो कुएं से, जो कुएं का व्यवहार नहीं होता है, पानी सूख गया है और उस पर घास उसके ऊपर हो गया है, जिससे पता नहीं चलता कि यहाँ कुआं है। और कोई व्यक्ति जाता है, वो सोचता है कि यहाँ घास है, उसके ऊपर जाता है तो गिर जाता है कुएं में। उसको अंधकूप बोलते हैं। पता नहीं चलता कि वहाँ कुआं है। और नीचे गिरने के बाद वो जितना पुकारेगा कोई नहीं सुनेगा।
अंधकूप में गिरने के बाद, और फिर उस अंधकूप में सांप भरे हुए हैं, तो उस व्यक्ति की क्या अवस्था होगी? सांप काटेंगे, उसको दंशन करेंगे सर, वो कष्ट भोग करता रहेगा, चित्कार करेगा, किंतु कोई नहीं सुनेगा, उसका उद्धार करने वाला कोई नहीं। तो ये संसार इसी प्रकार का एक कुआं है, और इसमें काल सर्प हमें हर समय दंशन कर रहा है, काट रहा है, और काल सर्प के दंशन से हम पीड़ित हैं, और हम कितना भी चित्कार कर रहे हैं, हमें उद्धार करने वाला कोई नहीं है। ये है भौतिक संसार। यद्यपि बाहर से सभी दिखते हैं कि सब सुखी है, किंतु कोई संसार में सुखी नहीं है। सभी दुख और कष्ट भोग कर रहे हैं संसार, किंतु किसी को बोल नहीं पाते। तो ये भौतिक संसार में हम पतित हुए हैं कष्ट भोग करने के लिए, दुख भोग करने के लिए, और यहाँ जो कुछ भी थोड़ा सा सुख हमें प्राप्त होता है वो अस्थायी है, क्षण काल के लिए, और उसके पीछे अनंत दुख है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे। तो इस संसार में सामान्य व्यक्ति इस संसार रूपी जन्म मृत्यु रूपी कुएं में गिरा हुआ है, जिसमें सांप भरे हुए हैं और सर्पों का दंशन सह रहा है। कामाभिकामं अनुय प्रपतन प्रसंगात। तो इस संसार में क्यों गिरा है, उसका दोष क्या है? जीव का दोष क्या है कि संसार में इस अहि कूप में, सर्प वाले कूप में वो गिरा है और कष्ट भोग कर रहा है। हमारे कष्ट भोग करने का कारण क्या है? तो कहते हैं कि कामाभिकामम। तो हमारे मन में सुख भोग करने की, इंद्रिय भोग करने की अनंत कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, और इन कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण हम बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ले रहे हैं, कष्ट भोग कर रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख भोग कर रहे हैं, और केवल एक जन्म के लिए नहीं, बार बार यहाँ जन्म ग्रहण करना पड़ता है, और हर बार मनुष्य योनि में भी नहीं। कभी हम कुत्ता बनते हैं, कभी गधा बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी सांप बनते हैं। तो 84 लाख जीव योनियां हैं। हर जीव योनि में एक एक बार हमें जन्म लेना पड़ता है, और उस योनि का कष्ट भोग करना पड़ता है। ये संसार का नियम है, इससे हम बच नहीं सकते, चाहे हम इस पर विश्वास करें या ना करें। तो ये जो संसार का कष्ट है, ये बार बार हम यहाँ जन्म ग्रहण करके भोग करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त करते हैं भौतिक संसार। और इसका मूल कारण है हमारी इंद्रिय भोग या सुख भोग की कामना, और अनंत कामनाएं। यदि ये कामनाएं नहीं होती तो हमारा दुख भी नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि कामाभिकामं अनुय प्रपतन प्रसंगात्।
और इन कामनाओं के कारण हम चाहते हैं कि हम कामनाओं को कैसे पूर्ण करें। जो मन में अनंत कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और इन इच्छाओं को हम पूर्ण करना चाहते हैं, और इन इच्छाओं को पूर्ण करने के प्रयास स्वरूप हम असत व्यक्तियों का संग करते हैं। तो इस प्रकार हम असत व्यक्तियों के संग में अनंत कामनाओं के कारण तरह तरह के पाप कर्म करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं कि ये पाप कर्म है, फिर भी हम करते हैं। हमारी कामना, इच्छा इतनी तीव्र होती है, जानबूझकर भी हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हम अपने को रोक नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करना पड़ता है और संसार का कष्ट भोग करना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में इस भौतिक इच्छाओं के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन कर रहा था, जैसे सभी लोग करते हैं। इच्छाओं के कारण इस भौतिक संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने को सामान्य व्यक्तियों के स्थान पर लाते हैं, ये शिक्षा देने के लिए। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रहलाद महाराज अपने को एक सामान्य संसार के एक सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं। यद्यपि ये भगवान के पार्षद हैं, फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो अनुगमन कर रहा था संसारी लोगों का, अनंत कामनाओं के कारण मैं इस अहिक में पड़ा हुआ था और असत संग कर रहा था। कृतात्मसात सुरर्षिणां भगवान गृहीता, किंतु ये मेरा सौभाग्य है कि जब हम इस संसार रूपी अहिक कूप में, जन्म मृत्यु रूपी अहिक कूप में इस प्रकार गिर कर कष्ट भोग कर रहा था, तो उस समय आपका जो भृत्य है, सेवक है, कौन? नारद मुनि, जिनको सुरर्षि यहाँ पर कहा गया, या देवर्षि, देवर्षि नारद, ये देवताओं में ऋषि है। तो कृतात्मसात सुरर्षिणां भगवान गृहीत। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये देवर्षि नारद, उन्होंने मुझे आत्मसात किया, अर्थात उन्होंने मुझे अपना जैसा बनाने के लिए प्रयास किया। तो नारद मुनि कौन? भगवान के परम भक्त। तो नारद मुनि ने प्रयास किया प्रहलाद महाराज को भी भक्त बनाने के लिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अर्थात ये विनम्र भाव को ग्रहण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। यद्यपि भगवान के पार्षद होने के कारण ये शुद्ध भक्त है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं भक्त नहीं था, मैं तो साधारण लोगों की तरह इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ था। तो आपके भृत्य, आपके सेवक नारद मुनि ने मेरा उद्धार किया इस अहिकूप से। संसार कूप जहाँ पर बहुत सारे सर्प हैं, जिनका दंशन में झेल रहा था, सहन कर रहा था, कष्ट सहन कर रहा था। तो आपके सेवक ने, नारद मुनि ने मुझे उद्धार किया उस अहिकूप से। सर्प से भरा हुआ जो कूप है, कुआं है, उसे उद्धार किया। ये कृपा करके मुझे उद्धार किया।
और अपना जैसा बनाने के लिए प्रयास किया। अर्थात नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज को भी भक्त बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस बात को, कृतात्म सात सुरस्यणां भगवान गृहीत। और कैसे प्रयास किया? जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, तो हम उसको उद्धार करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? या तो कुआं यदि बहुत गहरा है, हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, तो कम से कम अपने हाथ से रस्सी डालते हैं कुएं में, कि वो रस्सी पकड़ कर उठ करके आ जाए कुएं से। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपके जो सेवक नारद मुनि हैं, उन्होंने मुझे अपना हाथ पकड़कर उठाया इस कुएं से। सांप से भरे हुए जो कुआं है, जन्म मृत्यु का कूप है, संसार कूप, उससे उद्धार करने के लिए प्रयास किया और आपका भक्त बनाने के लिए उन्होंने मुझे उपदेश प्रदान किया। सोहं कथं न विसृजे तब भृत्य सेवा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है जिसमें सांप भरे हुए हैं, कह रहे हैं, तो सर्पदंशन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो व्यक्ति की रक्षा के लिए, सर्पदंशन से रक्षा के लिए कोई औषधि चाहिए या कोई मंत्र चाहिए। जैसे कुछ लोग किसी को सांप ने काटा है तो मंत्र उच्चारण करके ठीक कर देते हैं, या कोई दवा देते हैं। तो नारद मुनि ने क्या किया? प्रहलाद महाराज के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, यही सर्पदंशन का दवा भी है ये मंत्र। और वो क्या मंत्र है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संसार रूपी जो कूप है जिसमें सांप काट रहे हैं अनवरत, और हम कष्ट दुख सहन कर रहे हैं संसार में, इससे मुक्त होने के लिए यही मंत्र बहुत प्रभावशाली है। ये गुरु प्रदत्त मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु जो जगत गुरु हैं, सारे संसार के गुरु हैं, स्वयं भगवान हैं, उन्होंने ये मंत्र प्रदान किया है जगत के कल्याण के लिए। तो संसार के दुख से मुक्ति के लिए ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, दुखों से मुक्ति के लिए। तो प्रहलाद महाराज अपने को एक सामान्य व्यक्ति के स्थान पर रखकर ये बात कर रहे हैं, नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार आपके सेवक नारद मुनि ने मेरा हाथ पकड़कर और मुझे ये मंत्र प्रदान करके मुझे उद्धार किया है इस भवकूप से, सर्प से भरे हुए भवकूप से उद्धार किया है। इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। तो सोहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवा। तो मैं आपका ये जो भृत्य, जो जिन्होंने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है, संसार के कष्ट से मुक्ति के लिए मुझे मार्ग प्रदर्शन किया है, तो उनकी सेवा को त्याग करके
कैसे आपके पास जा सकूं। तो ये प्रहलाद महाराज अपनी कृतज्ञता इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति, कि अपने गुरु की सेवा को त्याग करके मैं, हे भगवान, आपके पास कैसे जा सकूं। किंतु कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो क्या करता प्रार्थना। तो भगवान मिल गए तो गुरु का स्मरण नहीं करेगा, वो भगवान मिल गए और भगवान के पास चला जाना है तुरंत। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। गोपी भर्तु पद कमलेर दास दासानुदास। गोपी भर्तु अर्थात गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमल के जो सेवक हैं, उन सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्थात भगवान का सीधा सेवक बनने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दास दासानुदास, यही हमारी स्थिति है और भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग भी है। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद आप मेरे पास आओ, मेरे धाम में, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपके धाम में कैसे जा सकूं, आपके सेवक की सेवा को त्याग करके जिन्होंने मेरा उद्धार किया है और आप तक पहुंचाया है, आप तक पहुंचने का मार्ग प्रदर्शन किया है, मैं उनकी सेवा को त्याग करके आपके पास कैसे जा सकूं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, उनके आदेश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है लोग दीक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं किंतु गुरु के आदेश को नहीं मानते हैं। वे लोग सोचते हैं कि हमारी तो दीक्षा हो गई, अब गुरु के साथ हमारा क्या संपर्क है, अब उनके आदेश से हमारा क्या लेना देना है, अब हम तो भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा संभव नहीं होता है। हम गुरु ग्रहण करते हैं भगवान की सेवा को प्राप्त होने के लिए, किंतु वो तभी संभव होता है जब गुरु प्रसन्न होता है हमारी निष्ठा से, हमारी सेवा से। गुरु को प्रसन्न किए बिना, उनके आदेश की अवमानना किए, हम कभी भी भगवान की सेवा को प्राप्त नहीं हो सकते या भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। ये दीक्षा लेना ये तो साधन का प्रारंभ है, ये सिद्धि नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं हमारी दीक्षा हो गई, हम भक्त बन गए। हम भक्त नहीं बने हैं, हम साधना प्रारंभ करने के लिए हमने दीक्षा ग्रहण की है। गुरु के निर्देशन में हमें साधना करना है और उसमें जब हम सिद्धि को प्राप्त होंगे तब हम भक्त बनेंगे। दीक्षा लेना भक्त बन जाना नहीं है। तो इस प्रकार इसलिए हम गुरु के प्रति सदा सर्वदा कृतज्ञ रहे और उनकी सेवा के लिए हर समय उत्सुक रहे।
तब जाकर हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य, आरा ना करियो मने आशा। गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है, ये शिष्य के लिए, ये हृदय में, उस शिष्य के हृदय में ये संपत्ति के समान है, धन के समान है। और उस वाणी का पालन करना ये शिष्य के लिए परम कर्तव्य है। और जो शिष्य इसका पालन नहीं करता है वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। वो गुरु का शासन नहीं मानता है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा प्रदान की है अपने अपनी प्रार्थना के माध्यम से। ये सारे संसार को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज की स्तुति बहुत प्रसिद्ध स्तुति है। प्रहलाद महाराज यद्यपि भगवान के परम भक्त हैं, किंतु एक साधारण मनुष्य की तरह, एक साधारण मनुष्य की स्थिति में अपने को रख कर वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, और इस प्रकार हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण।